Good evening to all and welcome back to एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी सारी वीडियोस मैंने इससे पहले बनाई है, बट शायद मुझे लगता है ये हमारा 2 महीने के ब्रेक के बाद ये वीडियो है। हुआ क्या कि मुझे भी शिमला से मूव करना पड़ा अपने दूसरे ऑफिस के लिए, जैसे कि मेरी ट्रांसफ़र हुई थी। तो अब हम कोशिश करेंगे कि मैं जितनी भी अपनी वीडियोस हैं मैं कंटिन्यू रखूं, और मेनली थोड़ा पढ़ाने की तो ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाएगी, बट जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होगा मैं उसको कवर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेनली अपडेट करूँगा नई नई नोटिफिकेशन से, किस तरह से उसको पढ़ना है, किस तरह से नहीं पढ़ना, वो सब हम चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जिस नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ मैं, एसएससी की है ये। एसएससी काफ़ी सारे मल्टीपल पोस्टों के बारे में नोटिफिकेशन रिलीज करता है। फेमस सीजीएल है, सीएचएसएल है, जीडी है, सीपीयू है। आधे बच्चे इस एग्ज़ाम्स को नहीं जानते, जिसे फेस बोलते हैं, और मैं उसी नोटिफिकेशन को लेके आया हूँ। थोड़ा अटपटा है, बट जिसने जॉब लेनी है, कंपटीशन कम देखना है, अच्छी पोस्ट चाहिए, और थोड़ा सा मतलब आप दिमाग लगाएं तो आप, या फिर कोई हो सकता है कोई लकी हो, स्पेशल उसने कोई डिप्लोमा करा हो, तो इस तरह की जो पोस्टें होती है वो एसएससी फेस 14 या फिर फेस नाम के एग्ज़ाम से रिक्रूट करवाते हैं। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ, सोचो सीजीएल से इंस्पेक्टर वगैरह बन रहे हैं, पीए ऐसे वगैरह बन रहे हैं। ऐसा समझो कि काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट है, सोचो वहाँ पे कोई डॉक्टर भी चाहिए, हो सकता है ना, कोई स्टाफ नर्स भी चाहिए। अब सोचो कोई इस तरह का एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट चाहिए, है ना, कहीं पे ऐसे बंदे चाहिए जिनको बागवानी का थोड़ा पता हो, ठीक है। कहीं पे मेडिकल से रिलेटेड चीज़ है तो कोई डिप्लोमा चाहिए, समझ रहे आप। स्टोर कीपर चाहिए, किसी डिपार्टमेंट के अंदर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी वाला बंदा चाहिए, लाइब्रेरी अटेंडेंट चाहिए। तो हर जो पोस्ट है ना वो एसएससी सीजीएल या एसएससी के एग्ज़ाम से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमें तो स्पेशल कोर्स चाहिए उसके पीछे, स्पेशल स्टडी चाहिए उसके पीछे। तो ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए हम क्या काम करते हैं, या फिर एसएससी क्या काम करती है, एक फेस नाम से एग्ज़ाम निकालती है। इसके अंदर क्या होता है, जितनी पोस्टें होती है वो अलग अलग रीजन में बांटते हैं, जैसे नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन, सेंट्रल रीजन। और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोस्ट होती है। तो ये इस तरह की पोस्ट हैं एसएससी फेस 13 में, जिसमें आपको स्पेशल काफ़ी बार डिप्लोमा या स्पेशल आपको एक डिग्री चाहिए होती है, ठीक है। ओके, अब बोलेंगे सिलेबस वगैरह में कुछ फ़र्क है, सिलेबस वगैरह में कुछ फ़र्क नहीं। अब हम नोटिफिकेशन को मैं दिखाता हूँ कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन कैसी है। पहला पॉइंट देखो आप यहाँ पे, डेट और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। पॉइंट ध्यान रख लेना, 13 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 4 मई लास्ट डेट है। ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसको टाइम से भर लो आप। तो 4 मई लास्ट डेट है। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पे, 4 मई क्या है, फर्स्ट मतलब लास्ट डेट है एग्ज़ाम को फिल करने की, ठीक है, 4 मई। ओके, अब और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए इसमें, ये वाला सीबीटी एग्ज़ाम कब शेड्यूल है, जून। देखो कितनी अच्छी चीज़ है, अप्रैल में फॉर्म भर रहे हैं, मतलब 4 मई तक लास्ट डेट है, और जो पेपर है वो जून में ही हो जाएगा 2026 में, मतलब अगले से अगले महीने में, इसको समझो, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। ये सब आपकी चीज़ ज़्यादा समझने की नहीं है, ठीक है। इस एग्ज़ाम से अगर मैं बात करूं, या फिर देखो यहाँ पे एज वाली बात कर लेते हैं। अगर SC/ST से रिलेटेड हैं आप, तो रिलैक्सेशन कितने साल का है, 5 साल का। OBC का 3 साल का। PWD कैटेगरी के हैं तो 10 साल, ठीक है, अलग अलग है इसमें। आर्मी पर्सनल वाले को भी 3 साल है। और ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एंड एम्प्लॉइज़ वो हैव नॉट लेस देन 3 रेगुलर सर्विस। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, 3 साल की उसकी रेगुलर सर्विस हो चुकी है, तो वो 40 साल तक की क्या दे सकता है, वो एग्ज़ाम दे सकता है अपनी 40 साल एज होने तक। तो जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको बड़ा फ़ायदा होता है इन पोस्टों के अंदर, ठीक है। अब बात करूँ मैं फेस एग्ज़ाम्स की, इसके अंदर रफली 3003 वैकेंसीज़ आई हैं, ठीक है, जितना मुझे पता लग रहा है। कितनी वैकेंसी हैं, लगभग 3000 वैकेंसी हैं। और जो सबसे न्यू चीज़ जो मुझे लगी हैं, जो कि मैं सबसे बताना चाह रहा हूँ, कि इस बार
एसएससी ने सेक्शनल टाइमिंग शुरू कर दी है। सेक्शनल टाइमिंग कैसे है? अभी तक आपने जितने भी एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो दिए होंगे, तो उसमें क्या आता था, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, और सभी में क्या थे, 25-25 क्वेश्चन थे। ठीक है, 25 इंग्लिश, 25 जीके, 25 रीजनिंग, 25, ठीक है, तो चारों सेक्शन कितने के थे, 25-25 के थे। बट अब एसएससी ने क्या काम करा है कि इसको टाइमिंग के हिसाब से बांट दिया है। कहने का मतलब आपने जो 1 घंटा है उसको 4 सेक्शन में बांटा, तो 1 घंटे का 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिनट्स। हर जो सेक्शन है, देखो ये ढूंढ लिया मैंने, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखो, जनरल इंटेलिजेंस, जो आपका मेनली क्या होता है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, जो कि एसएससी का पैटर्न है ही। जीके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। बट मैं आपको ये दिखाने आया हूँ, अभी तक था 1 घंटे का पेपर, बट अब होगी सेक्शनल टाइम, 15 मिनट मिलेंगे हर उसके लिए, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट। आप सोचो, ये स्टार्ट कर दो आप रीजनिंग, जैसे 15 मिनट खत्म होंगे ऑटोमेटिकली आप जनरल अवेयरनेस में चल जाएंगे। अब चाहे आप जीके को जल्दी ख़त्म करो चाहे लेट ख़त्म करो, 15 मिनट बाद ही अगला सेक्शन आप कर पाएंगे। तो ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अच्छा है या बुरा है, बट अभी आप समझ गए ना कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके बारे में सबसे मेन अपडेट थी कि पैटर्न हो गया है चेंज, सिलेबस का नहीं, किसका, हमारे टाइमिंग का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो अब सीधा जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हैं उसकी वैकेंसी के बारे में बात करता हूँ मैं। अराउंड 3003 वैकेंसीज़ हैं, इसमें आप देखो कि कौन कौन से आपकी काम की है। इसके बाद मेरा एक यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल है, उसके अंदर मैंने आपको ये जितनी भी पोस्टें हैं ना, इसको अलग अलग करके बताया हुआ है। जैसे 10th बेस की अलग है, 12th बेस की अलग है, ग्रेजुएशन बेस की अलग है, कौन सी पोस्ट जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए, कौन सी पोस्ट जिसमें डिप्लोमा चाहिए, वो अलग अलग करा हुआ है हमने, ठीक है। तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो पहला रीजन है जैसे CR, सेंटर रीजन। सेंटर रीजन में जैसे पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, लेबोरेटरी अटेंडेंट की। देखो यहाँ सब लिखा हुआ है कि एज यहाँ पे कितनी चाहिए, 18 से 27 या 18 से 27, यहाँ जैसे 18 से 30। जो लेवल 2 या लेवल कम की होती है ना, उनकी जो एज ग्रुप है वो छोटा ही होता है, और जो लेवल 6 की है थोड़ी, उनकी मैक्सिमम ज़्यादा ही होती है। जैसे सेंटर रीजन है, एसएससी ने अपने आप को रीजन में बांटा हुआ है ना, तो इसमें सेंटर रीजन के अंदर ये सारी पोस्टें आई हुई हैं। होती कम कम है बट काफ़ी अच्छा इसमें रहता है, समझ रहे हैं बात। जैसे जेई है, किसी ने जैसे इंजीनियरिंग वगैरह करी हुई है तो डायरेक्ट वो इसमें जा सकता है। तो ये पोस्टें आ रखी है किसके अंदर, एसएससी फेज 14 के अंदर। जैसे जेई आप ये देख सकते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट है ये, इसके अंदर स्पेशल क्वालिफिकेशन मिलनी चाहिए होती है, आपको मैं पहले ही बता दूं। जैसे स्टोर कीपर है तो हो सकता है इसमें स्टोर कीपर का एक्सपीरियंस चाहिए हो, अकाउंटेंट है तो इसका मतलब इसमें बीकॉम मांगी होगी, इस तरीके से ये करना है। तो ये सारी पोस्टें किसकी हैं, फेज 13 की हैं। देखो ER रीजन की ये सारी पोस्टें इतनी सारी अकाउंटेंट की होगी। फिर जैसे हम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में काफ़ी आई है। KKR होता है कोलकाता रीजन हो गया, फिर मध्य प्रदेश रीजन हो गया। देखो NE4 आ जाएगा किसके लिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए हो गया। तो अगर मैं आपको बिल्कुल ही नीचे एंड पे ले जाऊँ इन पोस्टों के, तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, 382 तरह के डिफरेंट पोस्टें हैं डिफरेंट रीजन में। और यहाँ पे देखो वैकेंसीज दे रखी हैं टोटल 346 SC की, 185 ST की, 667 OBC की, 15 से 34 किसकी हैं, अनरिजर्व की। जनरल की इतनी पोस्टें हैं, और टोटल पोस्टें कितनी हैं, 3003 पोस्टें हैं। कुछ पॉइंट इसके बारे में हल्का फुल्का बता देता हूँ। जो ये पोस्टें हैं, मतलब इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहली बात तो देखो, आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट वाली भी फिल कर सकते हैं, 12th लेवल की भी और 10th लेवल की भी। और ग्रेजुएट लेवल की आप मल्टीपल पोस्टों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बंदा ऐसा नहीं खाली 3 ही पोस्टों पे अप्लाई करेगा, कम से कम वो 10 पोस्टों पे अप्लाई कर सकता है, बट सबकी फ़ीस अलग अलग लगेगी, ये सोचने वाली बात है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसकी मैं डिटेल एक, किसी को कोई दिक्कत है या फिर वो PDF चाहिए कि 10th की अलग है 12th की अलग है, तो उसके लिए आपको
देखना पड़ेगा, या फिर मैं एक दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा कि 10th बेस पे कौन सी पोस्टें हैं, 12th बेस पे कौन सी, ग्रेजुएशन लेवल पे कौन सी हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू।